हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे हम लोग विविध क्वेश्चन कह लीजिए इसको, ये इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो पूरी क्लास देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। नंबर सिस्टम जो इतने दिन चला है, लगभग 7 क्लास हो गया है, तो ये मत समझिए कि हर चैप्टर इतना लंबा चलेगा। नहीं, हर चैप्टर नहीं चलेगा, क्योंकि नंबर सिस्टम वाला पार्ट जो होता है बहुत लंबा होता है। अगर इसको पूरा पढ़ाया जाए, जो आपके सिलेबस में नहीं भी है, तो 15 दिन तक लगभग चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आज से नंबर सिस्टम आपका खत्म है। इतना ही नंबर सिस्टम में जितना आप लोगों को बताया गया, इतना ही आप लोगों के केवल सिलेबस में दिया हुआ है। आज जो विविध प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि किस किस और प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही साथ देख रहे होंगे सीडीपी की भी क्लास चल रही है, तो जो लोग सीडीपी भी अभी तक नहीं देखे हैं, एक भी क्लास को जाएं, प्लेलिस्ट बनी हुई है सीडीपी की, तो सीडीपी की भी क्लास को देखें और वहां से नया कुछ सीखें। आइए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पिछले कुछ क्लासों में आप लोगों को बताया गया था, कुछ नंबर के बारे में बताया गया था। ये मैंने बताया था, मैंने हमेशा से ये बताया है कि जो पहली संख्या होती है, बाएं से जो पहली संख्या होती है, इसको कहते हैं इकाई। इसको क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। साथ ही साथ इसको कहते हैं दहाई, और इसको क्या कहते हैं? सैकड़ा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सैकड़ा। और आगे जाएगा तो उसको हजार हो जाएगा, 10,000, लाख, 10 लाख, आगे बढ़ते जाता है और वो क्रम चलता जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे आगे बढ़ता जाता है। लेकिन हमें केवल इतना ही सीखना है कि क्या होता है। पहली वाली संख्या इकाई, फिर दूसरी वाली संख्या दहाई और तीसरी वाली संख्या सैकड़ा। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने मतलब भी इसका बताया था कि सैकड़ा का अर्थ होता है 1 गुणे 100, 1 गुणे 100, प्लस दहाई का अर्थ हो गया 2 गुणे 10, 2 गुणे 10, प्लस 3 गुणे 1। इकाई का मतलब 1, ठीक है। अब इसको देखते हैं। 100 गुणे 1 यानी ये हो गया 100, प्लस 2 गुणे 10 बराबर ये हो गया 20, प्लस 3 गुणे 1 बराबर ये हो गया 3। यहां से देखिए 100 और प्लस 20 प्लस 3, 123। 100 कितना आ गया? 23 आ गया। ये पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे, लेकिन आज यहां पे विस्तार से इसको समझने की कोशिश करिएगा। जो नंबर यहां पे है, विस्तार करके भी वही ऐसे लिखा गया है। 1000 होता तो गुणे 1000 कर देते और वो भी इसमें ऐड हो जाता, तो वो वाली संख्या भी क्या होती? बन जाती। ऐसे हो गया। अब पिछले एग्जामों में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज हुए थे और लगभग 80% का आंसर गलत हुआ था। एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, सॉरी इसको हिंदी में लिखते हैं, 11,000 11,000 1100 11,1111। अब इसको पूछा था और 4 ऑप्शन दे दिया था कि कैसे इसको लिखा जाएगा। पहला ही ऑप्शन ये था, पहला ही ऑप्शन ये था, ये पहला ही ऑप्शन था, और लगभग 80% ने क्या लगाया था? इसी ऑप्शन को लगाया था। इसी ऑप्शन को क्या किया था? लगाया था 11,000 1111। पहला ही ऑप्शन यही था और 80% ने यही ऑप्शन लगाया था, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत था। जो ऐसा कि हमने पिछले अभी पढ़ा है, उसी तरह के फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं। अब ये क्या हो गया? 11,000। अब 11,000 का अर्थ क्या हुआ? 11 गुणे 1000 का मतलब क्या होता है? 1000। अब प्लस करते हैं 1100, 11 गुणे 100, प्लस करते हैं 11। अब आइए देखते हैं कि ये कितना हुआ। 11 गुणे 1000, इसका मतलब ये हो गया 11,000, प्लस 11 गुणे 100, इसका मतलब हो गया 1100, प्लस 11। अब जोड़ लेते हैं। जोड़ना सबको आ रहा होगा। देखिए 11,000, 1100, 11 ऐसे ही जोड़ा जाता है, ठीक है। ऐसे ही जोड़ा जाता है। अब यहां से देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 1,
ठीक है, ये हो गया 1 और ये हो गया 2 और फिर से क्या हो गया 1, ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 1100 में 1000 जब बाहर निकालेंगे 1100 कितना होता है, 1000 प्लस 100, तो 11000 में 1000 जुड़ जाएगा 12000 और 100 और यहां से 11, ये देखिए 12111, जबकि ये क्या था, ये लास्ट में था और पहला ही ऑप्शन ये दिया हुआ था, वो अधिकतर लोगों ने ऐसा लगाया था जबकि वो गलत था। इसका विस्तार करके ऐसे लिखिए और आगे भी संभावना है कि इसी तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, ये हो गया एक फॉर्म। अब आइए कुछ और सीखते हैं, जैसा कि क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसको देखिएगा, 2 सही 2/3। अब 2 सही 2/3 को हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 + 2/3, ये भी लिख सकते हैं। 2 सही 2/3 को 2 + 2/3 भी लिखा जा सकता है। अब कोई क्वेश्चन है 5 सही 4/7, अब इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको फिर से 5 + 4/7 इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और साथ ही साथ 7 × 5 = 35, 4 = 39/7 इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, ये दोनों तरीका सही है। मुझे आप लोगों को यह बताना था, इसीलिए मैं ये बता रहा हूं कि इस तरीके का कहीं भी आए तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि ये भी सही होता है। ठीक है, आइए इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन इस पे कैसे पूछा जाता है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है 1 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/2। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसको लगाने का तरीका देखिए, हमने क्या बताया था कि इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं 1 + 1/2 प्लस 2 + 1/2 प्लस 3 + 1/2 प्लस 4 + 1/2, ये फॉर्म हो गया। अब देखिएगा 1 2 3 और 3 6 6 4 10, यहां से तो ये अलग अलग हो गया, 1 2 3 3 6 4 10, यहां से हमें क्या प्राप्त हो गया, 10 प्राप्त हो गया। अब इसको 1/2 1/2 1/2 ये जोड़ने की जरूरत नहीं है। 1/2 क्या होता है, आधा होता है, आधा प्लस आधा मिलके क्या हो गया, 1 हो गया, और यहां पे आधा प्लस आधा मिलके क्या हो गया, 1 हो गया, और 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो यानी 10 + 2 = ये क्या हो गया, 12 हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसको ऐसे हम लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ ये स्टेप ना बढ़ाना हो, केवल मन ही मन में करना हो, तो तरीका याद रखिए कि इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बाकी ध्यान में रहे कि केवल लिख सकते हैं 1 2 3 3 6 4 10 और आधा 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 आधा, कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट हमारा बिना पेन उठाए पेपर उठाए सवाल हो सकता है। आइए इसी पे एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर का, ये सब प्रीवियस ईयर पेपर का है, पूछा गया है, इसीलिए मैं ये सब करा रहा हूं। ये विविध टाइप का ये क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन ये था 1 + 1/2 प्लस 11, सॉरी ये प्लस नहीं था, ये प्लस नहीं है, यहां से ध्यान रखिएगा, प्लस तो अगले स्टेप में आएगा। 111 1/2 1011 1111 1/2, ये क्वेश्चन था, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको सेम वही प्रोसेस करना है, सेम वही प्रोसेस करना है, सेम वही प्रोसेस करना है। आधा 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 अलग आधा, ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 + 1/2 इस तरीके से लिख सकते हैं, सबको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चनों को देखिएगा, अब 1 1 1 1 इसको लिखने के लिए तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन बिना पेन पेपर उठाए भी इसको किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, आइएगा समझिएगा। ये तो ऐसे हो गया कि पेन पेपर उठा करके हम लोग इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 4 3 2 1,
ये हो जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में देखिए कि अगर संख्या वही आ रही है, संख्या वही आ रही है, तो संख्या कितनी बार आ रही है और एक एक सीरीज बढ़ता जा रहा है, तो कितनी बार बढ़ रहा। अगर 5 बार होता, 6 बार होता, 7 बार होता, मान लीजिए कि ये संख्या 6 बार होती, 6 बार होती तो हमको कुछ नहीं करना है, ऐसे 6 बार इसको लिख देना है। 1 2 3 4 5 6। जितनी बार होती, 7 बार होती तो 7 लिख देना है, 8 बार होती तो 8 लिख देना। जितनी बार होती वो संख्या हमको उतनी बार लिख देनी है। देखिए यहाँ पे 4 बार था, 1 2 3 4, तो यहाँ पे वही निकल के आया 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप इसका ये है कि आधा आधा को जोड़ते हैं। आधा यहां से, आधा यहां से, आधा यहां से, आधा यहां से, 4 आधा मिलकर के कितना हो गया, 2 हो गया। और हमें पहले से कितना प्राप्त है, 1234, और 1234 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 1236 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आइए कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं। एक पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी प्रीवियस ईयर पेपर का था। 11 इकाइयां प्लस 11 दहाइयां प्लस 11 सैकड़ा, ये क्या होगा। 11 इकाइयां, 11 इकाइयां, 11 दहाइयां, 11 सैकड़ा, ये दिया था, इसको सरल करना था। अब इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, सेम वही रूल करना है जैसा कि मैंने क्लास से शुरुआत की थी, जो बताया था वही इसमें करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 11 इकाई को हम क्या कहते हैं, इकाई में 1 का गुणा करते हैं, यानी 11 गुणे 1 प्लस 11 दहाइयां, दहाई मतलब 10, 11 गुणे 10 प्लस 11 सैकड़ा, 11 गुणे 100, सैकड़ा मतलब 100। ठीक है, और ये बीच में प्लस प्लस था। ठीक, अब इसको सरल हो गया, उसी फॉर्म में लिख दिया गया जो यहां पे लिखा हुआ है। इकाई का मतलब 1 से गुणा, दहाई का मतलब 10 से गुणा, सैकड़ा का मतलब 100 से गुणा, 1000 रहता तो 1000 से गुणा। ठीक है, जैसा बढ़ता जाता वैसा हम लोग बढ़ाते जाते हैं। अब यहां पे इसको देखिए, 11 प्लस 110 प्लस कितना हो जाएगा, 1100। अब इसको जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए, सेम वही करना है। क्या करना है, 1100, 110 और कितना है, 11 है। जोड़ने पे क्या आ रहा है, यहां पे प्राप्त हो गया 1 2 2 1, 1221 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1221। ये एक क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन था ये भी। अब एक क्वेश्चन ये पूछता है, निकटतम सैकड़ा, निकटतम सैकड़ा वाला क्वेश्चन ये पूछता है और बहुत बार पूछा गया है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि कह क्या रहा है, इसके कहने का अर्थ क्या हो गया। तो एक क्वेश्चन था जो पिछले साल पूछा हुआ था, 996 योग 318 का निकटतम सैकड़ा बताइए। क्या था, 396 योग 318 का निकटतम सैकड़ा क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है। जो कह रहा है वही अपने मतलब पेन पेपर उठा के वही कीजिए, अपने तरफ से कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। 396 निकटतम सैकड़ा का मतलब यह होता है कि उस संख्या के नजदीक में सैकड़ा वाला, सैकड़ा वाला मतलब क्या हो गया, डबल जीरो जिसके लास्ट में हो। ठीक है, डबल जीरो, 100 हो, 200 हो, 300 हो, 400 हो, 500 हो, ये निकटतम सैकड़ा हो जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के निकटतम सैकड़ा वाला संख्या ढूंढेंगे कि इसके नजदीक कौन सा है। हमें 396 का नहीं निकालना है, ना ही 318 का निकालना है, इन दोनों को जोड़ करके हमें निकालना है। अब 396 और 318, शायद 396 नहीं 496 था, ये प्रीवियस ईयर पेपर का है,
496 कर लीजिए। तो 496 प्लस 318, अब इसको जोड़ेंगे, 8 6 14, एक कैरी हुआ, 9 1 10 1 11, एक कैरी हुआ, 4 3 7 1 8, यानी कितना आ गया 814। अब 814 ये किन किन सैकड़ा के बीच है, एक तो है 800 के बीच और एक है 900, यही 814 800 और 900 के बीच में है। तो अब 814 को देखना है कि किसके नजदीक ज्यादा है, 900 के नजदीक ज्यादा है कि 800 के नजदीक ज्यादा है। तो यह 814 निश्चित ही 800 के नजदीक ज्यादा है, इसीलिए इसका निकटतम सैकड़ा क्या कहलाएगा, 800 ही कहलाएगा। ठीक है, निकटतम सैकड़ा क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है, इसमें ध्यान रखिएगा, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। और एक लास्ट देख लीजिए, पूर्ववर्ती और परवर्ती, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पूर्ववर्ती और परवर्ती, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये लास्ट टॉपिक समझ लीजिए चैप्टर नंबर सिस्टम का, इसके बाद नंबर सिस्टम आपका समाप्त। पूर्ववर्ती और परवर्ती, यही क्वेश्चन समझ लीजिए, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसको समझते हैं कि क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, पूर्व मींस क्या होता है, पहले होता है, पूर्व मींस पहले होता है, और पर मींस क्या होता है, बाद में। इतना ध्यान रखिएगा, पूर्व मींस पहले और पर मींस बाद में। अब क्वेश्चन लग गया, अब इस पे कैसा हो भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन लग जाएगा। केवल इतना ध्यान रखिएगा, पूर्व मींस पहले और पर मींस बाद में। अब ये क्वेश्चन, अब ये दे दिया 100, अब इसका पूछ लिया कि 100 का पूर्ववर्ती क्या होगा। पूर्ववर्ती हमने बताया पूर्व पहले, तो 100 का पूर्ववर्ती एक माइनस कर दीजिए, क्या हो जाता है, 99 हो जाता है। एक ही माइनस करना है, ज्यादा नहीं, एक माइनस, यानी उसके ठीक पहले, और पर मींस ठीक बाद में, ठीक पहले और ठीक बाद में। ठीक है, 99 का अगर पूर्ववर्ती पूछता है, सॉरी 100 का अगर पूर्ववर्ती पूछता है तो 99 हो जाएगा, और 100 का अगर परवर्ती पूछता है तो 101 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। परवर्ती ठीक बाद वाली संख्या और पूर्ववर्ती ठीक पहले वाली संख्या। ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। अब एक क्वेश्चन पूछा था कि 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती क्या होगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर है। 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती क्या होगा, ध्यान से पढ़िएगा और स्टेप बाय स्टेप इसको करने की कोशिश करिए, ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत है भी नहीं। 1000 जो संख्या दिया है, हम सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, एक एक स्टेप चलते हैं। 1000 के पूर्ववर्ती मैंने क्या, मैंने बताया ठीक पहले, पूर्व माने पहले, तो 1000 के ठीक पहले क्या हो जाएगा, 999। कितना हो जाएगा, 999। पूर्ववर्ती ठीक पहले का परवर्ती, यानी अब इसका 999 का, 1000 का नहीं, 999 का अब परवर्ती, तो का परवर्ती मीन्स ठीक एक बार में, तो 999 का परवर्ती कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यानी वही 1000 का वही आंसर 1000 ही आ जाएगा। पहले एक बार पूर्ववर्ती पूछ लिया, फिर उसके बाद परवर्ती पूछ लिया, यानी वही संख्या आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। एक और क्वेश्चन पूछा था, उसको भी ध्यान दे लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछता है, हर साल पूछता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा था, ध्यान से सुनिएगा। 10,000 के पूर्ववर्ती के पूर्ववर्ती का परवर्ती क्या होगा। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर है। अब इसको भी समझिए, कुछ नहीं करना है, हमने क्या बताया, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और अपने तरफ से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो दिया है आंख बंद करके वही लेते चलते हैं, वही लिखते चलते हैं। 10,000, अब हमें क्या लिखना है, 10,000 लिखना है, एक एक स्टेप। 10,000 हो गया। अब 10,000 के पूर्ववर्ती, यानी ठीक पहले वाली संख्या, पूर्व
पहले, पूर्व पहले, ठीक पहले, 10,000 के पहले 9,999, ठीक पहले 9,999 के पूर्ववर्ती यानी फिर पूर्ववर्ती तो 9,998, 10,000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, अब इसका परवर्ती 9,998 का परवर्ती यानी 9,998 का परवर्ती क्या हो जाएगा 9,999, 98 के बाद क्या आता है 99 आता है, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 10,000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 9,999, ठीक है। तो ये तो रहा विविध टाइप का क्वेश्चन जो कि नंबर सिस्टम का ही पार्ट समझ लीजिए। जैसा इस पे पूरा क्वेश्चन आता है मैंने सारा कुछ आप लोगों को बता दिया है कि क्या क्या कैसे कैसे इसमें पूछा जाता है। आज आप लोगों का नंबर सिस्टम वाला पार्ट समाप्त हो गया है। और जो भी लोग अभी नंबर सिस्टम वाला पूरा पार्ट नहीं देखे हैं, हर एक दिन से इतना निश्चित समझ लीजिए, हर एक दिन से 2-2, 3-3 क्वेश्चन ऐसा बताया गया है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पे विजिट करिए, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइए और वहां से देखिए, ठीक है। निश्चित ही आप लोगों का कम से कम नहीं तो नंबर सिस्टम से 4 या 5 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। और चाहे आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, कहीं के टेट का पेपर उठा के देख लीजिए, मतलब सीटेट का पेपर किसी भी दिन का उठा कर देख लीजिए जो ऑनलाइन वाला पेपर हुआ था, हर एक शिफ्ट से नंबर सिस्टम से 3, 4, 5 क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है, इस 15 क्वेश्चन में। तो आई होप ये पूरा आप लोगों को समझ में आया होगा। और फिर मैं एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लोग अभी पुरानी वीडियो नंबर सिस्टम का नहीं देखे हैं वो लोग जाएं चैनल पे विजिट करें और नंबर सिस्टम का पूरा भाग देखें, पूरा वीडियो देखें। निश्चित ही उनको नंबर सिस्टम का पूरा पार्ट निश्चित ही समझ में आएगा, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल बेसिक टू हाई, 0 लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक सब कुछ बताया गया है उस सेशन में। तो आप लोग जिनका मैथ नहीं सही है और जिनका सही भी है, पहले से जानकारी है, वो भी जाएं विजिट करें, चैनल पे देखें। आई होप मतलब कि पूरा सब कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। जिनका मैथ नहीं सही है, पूरा एकदम बेसिक से बताया गया है, तो आप लोग जाइएगा, चैनल पे विजिट करिएगा, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाइएगा, मैथ की क्लास में जाइएगा, CDP मैथ करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहां से पूरा आप लोग देखिएगा, निश्चित ही सब कुछ समझ में आएगा। आसान शब्दों में सब कुछ बताया गया है। मिलते हैं नए क्लास में नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।